गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस तो क्लियर है ना आप लोगों को? ऐसा तो नहीं कि नहीं आ रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, ठीक है, सब लोग आ जाते हैं तो हम लोग स्टार्ट। आज का जो अपना सेशन रहेगा वो बेसिकली वो रिवीजन का रहेगा। बिकॉज मेरा जो वर्डप्रेस है ना उसमें थोड़ा सा पोर्ट एरर आ रही है, तो मुझे आज और कल का टाइम चाहिए उसके लिए। तो जहां तक है आज का डाउट सेशन रहेगा, किसी का जो भी डाउट है या फिर कुछ चीजों को रिपीट करना है तो उसके लिए हम एक बार स्क्रीन शेयरिंग का भी हम बोल देते हैं, वो आप लोग को एक्सेस मतलब अलाउ कर दे उसके लिए। तो हम लोग आज रिवीजन ही कर लेते हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग, जो भी है, चाहे वो प्रीवियस हो या फिर कोई और टॉपिक्स हो, उसके रिगार्डिंग हम लोग कर लेंगे आज। साहिल आप हेलो, है क्या? गुड इवनिंग मैम। हाँ अभिषेक, बोलिए ना। मैम एक क्वेश्चन था, जैसे कीवर्ड रिलेवेंसी आपने वो बताया था, एक बार उसको हाँ रिपीट कर देंगे क्या? हाँ हाँ कैसे हाँ, वो कर देंगे। सॉर्ट आउट करते हैं कि जैसे कौन से कीवर्ड्स बेटर है हाँ, हमारे लिए? आप बता रहे थे ना, लो एक सेकंड, कंपटीशन एक हाई काम कंपटीशन। करते हैं। आप लोग अभी कितना? अभिषेक, जयपाल, कृष, माधुरी, मेंस, प्रवर, ठीक है। आप लोग मुझे अपने ना पॉइंट्स पहले यहाँ दो, क्योंकि और लोग आ जाएंगे तो फिर वो बोलेंगे, इससे बेटर है कि हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। आपका क्या था अभिषेक? कीवर्ड्स कीवर्ड रिसर्च। रिलेवेंसी। ठीक, कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, जयपाल आपका कुछ है क्या? कोई डाउट या कुछ भी ऐसा? हाँ जयपाल। ये मुझे वॉइस नहीं आ रही कि आप लोग को भी नहीं आ रही? अरे मैम बस यार। आ रही है ना? मतलब कुछ ऐसा, अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रवत आपका? नहीं मैम मेरा नहीं। ठीक है। प्रेरणा? मैम, इमेज पे ऑल टेक्स्ट का एक बार क्लियर कर देते हैं। किसका? इमेज इमेज पर ऑल टेक्स्ट का। अच्छा, ऑल टेक्स्ट का, ठीक है। आपका ऑल टेक्स्ट, ठीक है, इमेज का। और अभिषेक हो गए, प्रेरणा हो गए, जयपाल हो गए, कृष? कृष है क्या? यस कृष? मैम। हाँ, कोई डाउट या कुछ है क्या आपको? मैम ये योस्ट वाला लास्ट में जो हुआ था ना, वो समझ में नहीं। अच्छा, हम एक बार योस्ट एसईओ वाला, ठीक है, हम वो रिपीट कर देते हैं, पूरा का पूरा योस्ट एसईओ आप लोगों में। यस। और अब कौन है? माध्यमी? कोई डाउट या एक्चुअली, कुछ? हाँ बोलिए। हाँ मैम, मैं असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी कि हाँ मतलब मेरा ना डैशबोर्ड में कोई असाइनमेंट मतलब लास्ट जो किया वही हाँ। दिखा रहे हैं, और उसके बाद और कोई असाइनमेंट क्या है मतलब करने के कीवर्ड लिए? रिसर्च आप लोगों में शो नहीं हो रहा क्या, जो अपलोड किए थे असाइनमेंट? अगर नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम आप लोग को इस पे, आप लोग का जो ग्रुप बना है ना, एक हाँ। बार हम असाइनमेंट में भी अपलोड कर देंगे वापस से, न्यू ऐसे करके। और आपको इस पे भी दे देते हैं, व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भी। हाँ तो अच्छा रहेगा, हाँ, मतलब वो किस पे ऊपर है असाइनमेंट वो मैम? कीवर्ड रिसर्च, अभी जो अभिषेक ने जो क्वेश्चन पूछा है ना कीवर्ड रिसर्च का, वो उसी के ऊपर है। तो वो रिपीट भी हो जाएगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ, और मेरा हाँ थोड़ा ऑफ टॉपिक मतलब क्वेश्चन है। वो है, हाँ एक्चुअली मैं जहाँ पे अभी काम कर रही हूँ तो वो जी। मतलब मेरे लिए ये सब बहुत नया है। तो हाँ यहाँ पे वो लोग गूगल सर्च कंसोल में मुझे काम करवा रहे हैं, मतलब वहाँ अच्छा। से कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं, या मैं कोई आर्टिकल लिखती हूँ कैसे उसका हाँ इंडेक्सिंग वगैरह चेक करना है।
तो वहाँ पे काफी सारी चीज, मतलब इंडेक्सिंग में तो बहुत सारा कुछ है। मतलब सोचो मैं एक आर्टिकल लिखी, तो वो हाँ आर्टिकल कितना अच्छा चल रहा है, मतलब हाँ। रीच कितना हो रहा है, कितना हो रहा मतलब है, हाँ। हाँ हाँ, बाकी में कीवर्ड वर्क किया हाँ, या नहीं, ये कैसे मतलब मैं देखूँ। अच्छा, गूगल सर्च कंसोल में आप कह रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। मेल्स का है मेटा, ठीक है, हम बताते हैं आपको एक बार। अभी वो टॉपिक तो देखिए माध्यम में वो स्टार्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आप कर रहे हो ठीक है। ना, हम हाँ उसके हाँ लिए आपका थोड़ा सा हम आपको जस्ट वो दे सकते आप हैं, ब्रीफ दे इंट्रो, दीजिए, हाँ, मैं वो कर दे लूंगी। सकते हैं। हाँ, वो ठीक हम है। आपको बता देते हैं, मेटा ठीक है। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। हम्म। चलिए, वन बाय वन हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपका मेल्स हमने लिख लिया, मेटा डाउ सॉरी, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का। ठीक है। स्टार्ट करेंगे कि और लोग? हाँ जयपाल, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? बोलिए ना। मैम, जैसे मेटा टाइटल और हाँ मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हाँ तो हाँ जैसे हम और भी वेबसाइट का वो मतलब वो ले सकते हैं ना, सपोर्ट। हाँ, ले सकती है, समझने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए आप किसी भी साइट का, किसी भी पेज का आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग पे किया था, हाँ कोर्स, मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर करके किया था हाँ मैंने। उस पे एसईओ करना है तो उसका सपोर्ट, जैसे जो जयपुर के अंदर जो चल रहे हैं, हाँ, वो अपना उससे सपोर्ट करके मेटा टाइटल उस पे कर सकते हैं ना। कर सकती है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन उसको कॉपी मत करेगा, उससे आप सपोर्ट और आइडिया जरूर ले सकती हैं। आइडिया लेके मतलब जैसे और उसमें ऐड करके कुछ वो कर सकते हैं ना। ऐड ऑन कर सकती हैं आप हाँ आराम हाँ। से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अभी जो जो डाउट्स है ना, जो लिस्ट अभी मैंने एक जगह नोट डाउन किए, पहले हम लोग उसको एक बार समझ लेते हैं। फिर आप आज सिर्फ और सिर्फ आपका डाउट सेशन ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डाउट सेशन। हाँ, कोई कुछ कह रहा था क्या? मैंने इंटरप्ट मैम किया। एक्चुअली हाँ एक्चुअली मैम मेरे पास जो कीवर्ड है, मतलब वो हाँ आसान मतलब जिस टाइप में सबमिट करना है उसी फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कीवर्ड मैंने रिसर्च किया हूँ। क्योंकि एक्चुअली मैं तो अभी एसईओ का काम कर रहा हूँ, ऑन पेज ऑफ पेज बोथ कर रहा हूँ। हाँ तो क्या मैं उसी के कीवर्ड्स हाँ, को कोई प्रॉब्लम नहीं है, असाइनमेंट में डाल सकते हैं क्या कोई प्रॉब्लम, सबमिट? क्योंकि देखिए आप काम कर रहे हैं, आपको ये चीज आती है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप कर सकते हो उस चीज को, क्योंकि आप उस पर पहले से ही काम कर रहे हो। बाकी लोग के लिए न्यू है तो वो उस फॉर्मेट में कर दे, बट आप काम कर रहे हो तो वो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम। हाँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। एक चीज और, अगर स्क्रीन शेयरिंग करानी होगी तो साहिल या सीता, आप में से कोई है क्या वहां पे? अम, एक सेकंड रुकिए, मुझे लगता है कॉल करना पड़ेगा। एक सेकंड प्लीज रुकिएगा ना आप लोग, हम स्टार्ट ही कर रहे हैं।
हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका कीवर्ड रिसर्च के रिगार्डिंग था। तो देखिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए हम लोग को बेसिकली करना क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। हमने स्क्रीन शेयर नहीं की, एक सेकंड रुकिएगा। हेलो। यस मैम। क्वेरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम सो सॉरी इतना लेट के लिए। हाँ, कीवर्ड रिसर्च के देखिए दो तरीके होते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। एक तो मैन्युअली होता है, और दूसरा आप व्यू सोर्स में भी जाके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से कीवर्ड्स को रिफाइन कर सकते हो। सॉरी, हम कहाँ पे क्लिक करते हैं? शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन। ठीक। तो इन सब तरीकों से आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। अब देखिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए ना कुछ चीजें और भी आपके लिए होती हैं। जो शीट हमने दिया था, दो तरीके से कीवर्ड रिसर्च किए जाते हैं। सबसे पहला जो आप बोल सकते हो तरीका होता है, अगर हम लोग एड के लिए करते हैं, ठीक है, पहले हम लोग एड्स के लिए आते हैं, फिर हम लोग आते हैं कहाँ पे, अपने एसईओ के लिए। ठीक। अब कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट कहाँ पर होती है अपने को, जब हम लोग पीपीसी करते हैं, मतलब पे पर क्लिक करते हैं, तब हम लोग को कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। कीवर्ड्स दोनों में ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग पीपीसी हो, चाहे वो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो। बट दोनों के तरीके डिफरेंट हो जाते हैं। वो कैसे? जब आप कोई भी कैंपेन रन करते हैं इन गूगल एड्स, और उसमें भी आप सर्च इंजन मार्केटिंग वाला कैंपेन करते हैं, जिसे कि हम लोग पीपीसी कहते हैं, पे पर क्लिक कहते हैं, उसमें भी हम लोगों को कीवर्ड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। उसमें भी कीवर्ड्स हम लोगों को कैसे लेने चाहिए, जिसका कंपटीशन क्या हो, क्या हो, लो हो या मीडियम हो, और उसका सर्च वॉल्यूम क्या हो, हाई हो। वो वाले कीवर्ड्स को हम लोगों को लेना रहता है। ये दोनों में कॉमन बता रहे हैं हम आपको, चाहे वो आपका एसईओ हो, चाहे वो आपका पीपीसी हो, मतलब एसईएम हो। ठीक। जिसका कंपटीशन लो हो और सर्च वॉल्यूम हाई हो, वो कीवर्ड्स हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होते हैं। दूसरी चीज, एड में क्या होता है, जब आप इस तरह के कीवर्ड्स का यूटिलाइजेशन करते हैं अपने एड्स में, तो उन कीवर्ड्स पे जब यूजर सर्च करता है, तो आपका एड दिखना गूगल पे स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया आपका सर्च इंजन मार्केटिंग। ये क्लियर हुआ? पहले आप मुझे ये बताना, ये वाली लाइन। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मैम यस मैं मैम, ये रिपीट करो। रिपीट करते हैं, मैम ठीक रिपीट है। कर दीजिए, एक्चुअली आवाज कट गई थी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम रिपीट करते हैं। देखिए, कीवर्ड्स में क्या होता है, पहले हम लोग ऐड वाला, जो पेड वाला सेक्शन है ना, उसके बारे में बात करते हैं। पेड वाले में क्या हो जाता है कि जब आप कोई कीवर्ड डालते हैं किसी कैंपेन के अंदर, जैसे कि 10 to 15 कीवर्ड्स हम लोग पुट करते हैं ना कैंपेन्स में। तो अब मानिए जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, अब देखिए, जैसे कि ये जो कंपनी है आपकी एडवर्टाइजिंग amazon.com करके जो कंपनी है, जो भी इन मतलब ये एडवर्टाइजर जो ये एड रन कर रहा है, उसने क्या किया है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का कीवर्ड क्या किया है, यूज किया है। तभी हम लोगों को ये एड क्या हो रही है, विजिबिलिटी शो हो रही है। अगर amazon.com ने इस कीवर्ड का ही यूज नहीं किया होता अपने कैंपेन में, तो ये एड हम लोग को दिखता ही नहीं। तो कैंपेन में अगर आपको बजट को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है, ठीक है, थोड़ा लंबे समय तक चलाना है, तो हमेशा सर्च वॉल्यूम हाई कीवर्ड ही यूज करो, कंपटीशन लो, मीडियम या लो वाले आप यूज करो।
अगर सर्च वॉल्यूम भी हाई, कंपटीशन भी हाई, तो वो आप ही के कैंपेन के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो अब इस कैंपेन में क्या आ जाता है कि जो कीवर्ड्स आप अपने एड में पुट करते हैं और जब यूजर सर्च करता है तो आपकी एड क्या होती है, विजिबिलिटी शो करती है। अभी समझ में आया? नहीं आया हम फिर रिपीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैम, आ गया। यस सबको आ गया क्रिश और आप लोगों को? ऐसा नहीं कोई एक बोला तो यस आपको मैम, भी आ हाँ गया। बोलना है। हाँ, ऐसा मत समझिए कोई एक हाँ बोला है तो आप लोगों को भी चेन में बोलना है, हम रिपीट मैम कर जैसे सकते हैं। आपने बताया कि हाँ इसमें डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का यूज किया है, तो हाँ डिजिटल एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन मतलब हाँ, इसमें ये यूज लिखा किया है। है, तो वो शो हो रहा है। हाँ तो जैसे हम सपोज करते हैं किसी का एसईओ करते हैं किसी भी कीवर्ड का, हाँ, तो हम उसके अंदर जो हेडिंग बन लेते हैं, तो वो तो हम उसी उस पे लेते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लिया तो एसईओ सर्विस ही अलग हो का गया। यूज करेंगे ना। एसईओ हम आपको अब बताने जा रहे हैं, ये सिर्फ एड का आपको बताए हैं कि एड के लिए कैसे होता है। अब एसईओ वाले पे हम लोग स्विच करते हैं जो आप पूछ रही हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया, हमने क्या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो आप कह रही थी, सी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज उनका हेड सेक्शन आ गया यहाँ पे, यस। इस जगह पे। तो अब जब आप एससीओ करते हैं, ये तो हुआ था कैंपेन का जो अपन ने स्पॉन्सर का बताया, लेकिन अब आते हैं ऑर्गेनिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। ऑप्टिमाइजेशन में हर एक सिंगल पेज का आपको कीवर्ड सर्च करना होता है, ठीक है? हर एक सिंगल पेज का। ठीक? अब चाहे जैसा भी आपका मतलब जैसा भी आपकी वेबसाइट है या जिस जिस फील्ड में आपकी वेबसाइट है वो उस पर डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है, बट हर एक सिंगल पेज का होगा आपका। क्यों सिंगल पेज का होता है? इंडेक्सिंग सिर्फ होम पेज की नहीं होती है, इंडेक्सिंग आपकी पूरी वेबसाइट के पेजेस की होती है। अगर आपकी वेबसाइट में 5 पेजेस है तो 5 पेजेस की इंडेक्सिंग होगी। और अगर इंडेक्सिंग हो रही है तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि उसको रैंकिंग पे आना है। इंडेक्सिंग हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि गूगल रैंकिंग पे आए। गूगल रैंकिंग पे आएगा कैसे जब लोगों को कीवर्ड ही नहीं पता है कि किस कीवर्ड पे आप काम कर रहे हो या फिर किस कीवर्ड पे आपकी साइट विजिबिलिटी शो करेगी। इसलिए हम लोग हर एक सिंगल पेज का क्या करते हैं, कीवर्ड को फेच करते हैं, ढूंढते हैं, फिर उस पे हम लोग कुछ टाइम तक काम करते हैं। जब आप वो 6 मंथ्स अपना 100% देते हो ना किसी वेबसाइट पे और हर एक सिंगल पेज पे, तो आपकी वेबसाइट कहीं पे एसईओ पे विजिबिलिटी शो करती है। अब जैसे मैंने क्या हर सर्च, पेज के हाँ लिए बोलिए। अलग अलग कीवर्ड लेना होगा। सबके लिए अलग अलग, सबके लिए। जैसे कि ये देखिए, ये थ्रिव इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी है आपकी, ठीक है? ये आपकी सी thriveagency.com। अभी हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, ये ऑर्गेनिक है आपका। और इसको हम एक बार के लिए हटा देते हैं और सिर्फ इसके मेन यूआरएल पे रिडायरेक्ट करते हैं। लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है। अब देखिए इनके में क्या क्या है, ये इनकी होम पेज है, ठीक है? ये जो थ्रेड एजेंसी है इनका ये होम पेज है। हम्म। इनमें देखिए सर्विसेज है, सर्विसेज देखिए कितने सारे इनके और ऑप्शंस दिए हुए हैं। सॉरी, सी ये सारे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है? अब हम्म। इनका रिजल्ट है, आप रिजल्ट पे जाओ, रिजल्ट पे गए, इनकी केस स्टडीज, वेब पोर्टफोलियो, लोगो डिजाइन सारे हैं। अबाउट में आपके कंपनीज के बारे में पता चला, लर्न में और उनके ब्लॉग्स के बारे में, एंड कॉन्टैक्ट। तो देखिए कितने मल्टीपल पेजेस हैं, है ना? सबके मल्टीपल पेजेस हैं। इवन तो सबके यूआरएल भी डिफरेंट होंगे अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये एजेंसी है, ठीक है? तो अब देखिए सबके यूआरएल डिफरेंट है, ठीक? अब यहाँ पे अगर हम एक बार सर्च करते हैं इनका, ये कीवर्ड लेकर अगर हम यहाँ पे सर्च करें, अगर इस पे इनका काम चल रहा होगा तो दिखेगा, वरना कोई और कीवर्ड देखेंगे। ये देखिए, ये आ गई आपकी। हाँ, इसलिए हर एक पेज का देखिए कीवर्ड अलग था, हर एक पेज का। यहीं पे अगर हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टाइप कर दे, सॉरी सर्विसेज वाला था ना, ये सर्विसेज, तो अपना देखिए ये सर्विसेज वाला पेज आ गया अपना।
दोनों की कीवर्ड देखिए, दोनों डिफरेंट है, कोई भी एक जैसा कीवर्ड नहीं है। अब इस पे क्लिक करेंगे हम लोग, तो देखिए इसका यूआरएल उसका यूआरएल भी डिफरेंट होगा, इनके कीवर्ड्स भी डिफरेंट होंगे उस जगह पे। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आ गया आपका, ये इसका यूआरएल देखिए सेम उसके कीवर्ड के ही पेज के रेलेवेंसी में है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। सेम एज यहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट पे अगर हम आ जाते हैं, कहाँ गए, ये था अपना स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे भी आपका, तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो हर एक पेज का क्या है, अपना एक कीवर्ड है। इस वजह से जब वो कीवर्ड पुट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो रैंकिंग में कहीं ना कहीं शो हो रहा है। अगर आप एक चीज और ऑब्जर्व करो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जब टाइप कर रहे थे, तो थ्रिव एजेंसी फर्स्ट नंबर पे आ रही थी, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो। सी, फर्स्ट नंबर पे आ रही है ये। यस। सॉरी, गलत। और यहीं पे अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट टाइप कर रहे हैं, तो किस नंबर पे ऑर्गेनिकली आ रही है, स्पॉन्सर्ड है ये, अडोब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे आ रही है ये। तो हर एक कीवर्ड के काम करने का तरीका, उस पे जो भी एसईओ एग्जीक्यूटिव स्पेशलिस्ट या फिर मैनेजर जो भी उस पे काम कर रहा है, उसका काम करने का तरीका, उसका और यूजर के सर्च करने का तरीका, यूजर को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, यूजर को ज्यादा सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो वो सर्विस सर्च कर रहा है, यूजर को ज्यादा स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस वजह से आपके एसईओ में भी ये रैंकिंग में आता है और इम्पैक्ट बैठता है। इसलिए जितने भी आपके वेबसाइट में पेजेस होते हैं, हर का कीवर्ड आपको फाइंड आउट करना होता है, वही आपका हेड सेक्शन होता है, H1 टैग होता है जो आप बोल रही थी, और वही कीवर्ड आपके रैंकिंग के लिए हेल्प करता है, जिसे हम लोग फोकस कीवर्ड कहते हैं। मैम जैसे सपोज करो कि अपनी वेबसाइट का अपना एसईओ करना है, जैसे अपनी वेबसाइट बनाई, रियल एस्टेट पे बनाई, तो हर ठीक है। पेज का एसईओ करना है, तो मतलब हर उसके लिए अलग अलग कीवर्ड कैसे सजेस्ट करेंगे? जी हाँ। जैसे हाँ। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे ऑप्शन है, एजेंसी, हाँ। कंपनी, तो हाँ। उसमें रियल एस्टेट के लिए करना है, तो रियल एस्टेट में क्या क्या रियल ऑप्शन एस्टेट है? में भी होगा। अब जैसे रियल एस्टेट का मानिए, अब मुझे रियल एस्टेट कोई कंपनी ऐसे नहीं पता यहाँ पे, न्याती करके क्योंकि खुला कंपनी है। नहीं कर रहे हैं, जिससे वही ऑल इंडिया या फिर ऑल जयपुर ऐसा करना। कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं, 2 BHK फ्लैट देखते हैं, ठीक है, इसमें और अपने को दिख जाएगा फ्लैट। ये तो नो ब्रोकर की वेबसाइट है, 99 एकर्स हाउसिंग, मैजिक ब्रिक। अब ये देखिए, इसको हम लोग लेकर चलते हैं, दो यहाँ पे एक अच्छी थोड़ी है कंपनी, पुणे के हाँ, अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। 99 एकड़, ये तो अपना अपना वो बना रखा है उन्होंने, हाँ, मैजिक वो तो ब्रिक। उनका अलग है। ये एक कंपनी है कोल्टे पाटिल, और एक गोदरेज प्रॉपर्टीज करके आपकी है, ठीक है, मतलब ये पुणे का हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये दो कंपनीज है आपकी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे, मैंने सिर्फ 2 BHK फ्लैट सर्च किया है, तो इनके जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है, सी, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, देखिए मेटा टाइटल और मेटा मैट डिस्क्रिप्शन, इन्होंने इस कीवर्ड पे ज्यादा फोकस किया है, वर्क किया है। इसलिए कोल्टे पाटिल और गोदरेज की जो आप बोल सकते हो रिजल्ट्स है, वो मुझे इस कीवर्ड पे शो हो रहे हैं। हाँ, उसमें ये कर सकते हैं, जैसे 2 BHK फ्लैट से 3 BHK फ्लैट, इस टाइप से मतलब हाँ, अब जैसे यहाँ पे एंड 3 भी कर देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी, इस टाइप हाँ, से। प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, फ्लैट, अब देखिए यहाँ पे और आ गया। अब ये सब पुणे के आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा जो करंट लोकेशन है वो आजकल वो फेच करता है, इस वजह से। तो ये कुमार देखिए सबसे पहले आ रहा है बिल्डर्स का, इसको हम ले नहीं रहे बिकॉज ये सब एप्लीकेशन है इनके खुद के साइट्स हैं, जो इनके वो वाले हैं जो सही में वेबसाइट्स है, उनको ले रहे। सी, अब आपका जो पीछे जो कोल्टे पाटिल था, वो देखिए यहाँ से रिमूव हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज आ गया, और आपका कुमार प्रॉपर्टीज आ गया, क्योंकि उन्होंने 2 एंड 3 BHK पे प्रॉपर वर्क नहीं किया है, उन्होंने सेपरेट कीवर्ड्स पे वर्क किया है। सी, 2 BHK पे अलग काम किया है, 3 BHK पे अलग काम किया, इसलिए ये थोड़ा डाउन पे है। और वही अगर आप कुमार प्रॉपर्टीज को देखोगे, तो इन्होंने देखिए जो मैंने कीवर्ड डाला,
उन्होंने उस कीवर्ड का टू थ्री वैसा भी। ही यूज किया है। तो जैसा आप कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं जिस जिस पेजेस के लिए, इस तरह से ही आपका क्या करेगा, एसईओ वर्क करेगा। इसलिए हर एक पेज का कीवर्ड होना जरूरी है। तो वेबसाइट में सर मैम न्यू हाँ। पेजेस ऐड करने पड़ेंगे इसके लिए तो फिर ना? हाँ, अगर ऐड ये भी एक चीज है, अगर मानिए कुछ बिल्डर सिर्फ लैंडिंग पेज बनाते हैं, एक थीम ले लेते हैं और एक ही पेज बनाते हैं, और वो एक ही पेज में अपनी पूरी, आप बोल सकते हो, इंट्रोडक्शन या प्रॉपर्टीज के बारे में बता देते हैं, तो उनको मल्टीपल पेजेस की जरूरत नहीं है। वो तो सिर्फ होम पेज के लिए अपना रन करेंगे, बार 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 कीवर्ड्स के साथ नहीं होते, चेंजेस करते रहेंगे। अब आप में अगर 5 पेजेस है या मल्टीपल पेजेस है या न्यू पेजेस अगर आप ऐड कर रहे हो फ्यूचर में, तो फिर आपको सेपरेट वर्क करना पड़ेगा, ऐसा होता है। मैम फिर और ब्लॉग सिंपल पे लेते भी हैं। ऐसे ही करना होता है? हाँ, अब जैसे सिंपल, अगर आप लोग जीमेल अपना ओपन करते ही होगे, मंथ में 1-2 बार तो आप लोग देखते ही होगे, जब वो फुल हो जाता होगा स्टोरेज, तो आपने उसमें एक चीज ऑब्जर्व किया है, आप लोग को एक पैम्पलेट टाइप का मिलता है उसके अंदर, जब आप क्लिक करते हो तो उस लैंडिंग पेज पे आप क्या चले जाते हो, रीडायरेक्ट हो जाते हो। अगर मेरे पास है तो हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि वो ब्लॉग का जो बोल रहे थे ना, वैसा ही रियल एस्टेट का भी होता है। अगर मेरे पास मिल जाए सैंपल तो एक बार आपको शो करते हैं, वो लैंडिंग पेज वाला काम हो जाता है आपका। तो एक बार के लिए मैजिक ब्रिक्स पे जाते हैं इस पे, ये भी प्रॉपर्टी की ही रिगार्डिंग है। तो अब जैसे, तो नहीं, ये लैंडिंग पेज नहीं होगा, बट ये लैंडिंग पेज करेक्ट नहीं है। ये है आपका, ये जो आप देख रहे हो ना 2-3 BHK। अब जब आप यहाँ पे लर्न मोर जो आप देख रहे हो, इस पे क्लिक करोगे, आप उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। बट इसके लिए आपको जीमेल की ईमेल्स की रिक्वायरमेंट है, कि अगर आपके पास कस्टमर्स के ईमेल्स है तो आप ऐसे लैंडिंग पेजेस उनको वो सेंड सेंड कर सकते हो। ये वैसे होते हैं लैंडिंग पेज। अब जैसे अगर आप इस पे जाओगे, इसकी साइट पे देखो, कॉपी पेस्ट, तो इसमें देखिए होम है, ओवरव्यू है, कॉन्फ़िगरेशन है, एमिटीज है, लोकेशंस है, गैलरीज है, ये सारे इनके क्या हो गए हैं, पेजेस हो गए हैं। ये सब क्या हो गए हैं, देखिए आप क्लिक कर रहे हो ना पेज स्क्रॉल वाले, वो चीज हो गई है। ये लैंडिंग पेज आपका होता है। ये। तो अगर इसको कभी अपने आप को क्या बोलते हैं, ये लैंडिंग पेज को अगर आपने को प्रमोट करना होगा, तो ये प्रॉपर्टीज को लेकर, एरियाज को लेकर क्या करेगा, अपने आप को प्रमोट करेगा। जैसे ये थाने का है 2 and 3 BHK, तो ये वैसे अपने आप को प्रमोट करेगा। अगर कोई 2-3 BHK इन थाने सर्च कर रहा होगा, या 2-3 BHK प्रॉपर्टीज इन थाने सर्च कर रहा होगा, तो ये जो डिवेलो करके है वो उनको शो होगा। अभी समझ में आया आप लोगों को, या कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है? मैम जैसे आपने बताया ये तो पेजेस के लिए हो गया पर्टिकुलर, मेरा क्वेश्चन था कि ब्लॉग्स में अगर हम करते हैं तो ब्लॉग में तो सिंगल पेज होता है, उस पे पोस्ट डिफरेंट होता है, डिफरेंट पोस्ट के लिए उस पेज पे एसईओ कैसे करेंगे एक ही पेज पे? मतलब मानिए जैसे कि ये आपका ब्लॉग आपने लिखा है, लेट कंसिडर इनका है क्या, ये आर ब्लॉग, इस पे आप बताना मुझे, आप क्या बोलना चाह रहे हो एक बार। ये इनके ब्लॉग्स हैं। हाँ मैम, जैसे इनके हाँ। ब्लॉग्स हो गए तो इस ब्लॉग, ठीक। इस पर्टिकुलर पेज के लिए एक एसईओ हुआ होगा, हाँ, और इस पर्टिकुलर पेज पे जितने पोस्ट हैं तो उन पोस्ट के लिए भी तो एसईओ होता होगा, कीवर्ड रिसर्च मतलब होता आप होगा। ब्लॉग का कैसे, मानिए हम ये August 28 वाले को ओपन करें, Amazon PPC वाले को। ठीक। ये इनका ब्लॉग है, ठीक है, ये इनका ब्लॉग है।
अब अगर इनको प्रमोट करना है तो ये इस कीवर्ड का, अगर आप देखोगे तो ये इस कीवर्ड का ही यूज करके इसको प्रमोट करेंगे। Amazon PPC एवरीथिंग यू नीड टू नो करके जो है, इसी कीवर्ड्स को लेकर वो क्या करेंगे, इसका प्रमोशन करेंगे। अगर इनको ईमेल करके भी प्रमोशन करना होगा या लैंडिंग पेज भी देना पड़ेगा, तो वो इस यूआरएल का क्या करेंगे, लैंडिंग पेज प्रोवाइड करेंगे बाया ईमेल, अगर आपको ब्लॉग प्रमोशन करना है तो। ओके मैम, ओके, समझ में समझ। मतलब मे भी अगर हम अगर आपको अगर जेन्युइन आंसर नहीं मिला तो आप प्लीज मुझे और भी समझा सकते हो कि ये मेरा जेन्युइन आंसर नहीं है, आप मतलब डिस्कस कर सकते हो नहीं इस चीज मैम, के लिए। मैम हो गया मैम, समझ में आ गया मुझे, बस यही कंफ्यूजन था कि जैसे सिंगल पेज पे, जैसे इसका एक तो होम पेज है, तो उसका हाँ पर्टिकुलर कीवर्ड रिसर्च हुआ होगा, हाँ जी तो हाँ। उसमें क्या कीवर्ड रिसर्च हुआ है, हम ये जानना चाह रहे हैं। ये तो अब पेज का, एक ब्लॉग का हो गया, ये एक पोस्ट का। ये तो ब्लॉग पोस्ट का, अच्छा आपको होम पेज का हाँ, एक जानना है, पोस्ट मतलब का। ये। हाँ, इनके जो ब्लॉग का होम पेज है उसका हमको जानना है, होम पेज का नहीं। जैसे ब्लॉग पेज आपने खोला ना, ब्लॉग खोला। अच्छा से ये इनका आर ब्लॉक करके पेज है। अच्छा मतलब आपको पर्टिकुलर ब्लॉक का नहीं जानना, आपको पूरे उसका जानना है कि हाँ उसके मैम, लिए उन्होंने ये क्या जैसे ये यूज किया ब्लॉग है। पेज उन्होंने खोल दिया है, तो इसमें क्या क्या यूज हुआ है, इसको कैसे प्रमोट होता है, तो इसके ये लिए तो जानना है। मुझे भी देखना पड़ेगा करेक्ट क्या यूज किया है इन्होंने। क्यों, क्योंकि मैम इसमें तो मान लीजिए टॉपिक्स अपडेट होते रहते हैं, तो हर बार अलग पोस्ट आएगा, तो हर बार अलग एसईओ इन्होंने कीवर्ड्स ये आएंगे। कीवर्ड यूज किया है इस पेज का, ये वाला सॉरी, ये है इनका डिजिटल मार्केटिंग न्यूज और वेब डिजिटल मार्केटिंग करके इनका है, ये इनका तो मैम, कीवर्ड है। तो अगर हमें कभी, जैसे आपने लास्ट क्लास में बोला था, ऑडिट करना होता है, चेक करना होता है हमें टैग, तो ऐसे ही चेक होगा, यहाँ से चेक करके हाँ पता कर आप कर सकते हैं हम सकते हो, कि। जिनका आप नहीं, जैसे हम जिसका नहीं बता पा रहे हैं कि क्या कीवर्ड इन्होंने लिया है, तो आप यहाँ जाके चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। क्योंकि मतलब ये हम भी आपको नहीं बता पाएंगे इस वजह से कि मुझे खुद को आइडिया नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने सबसे अच्छा कीवर्ड ये लिया है डिजिटल मार्केटिंग न्यूज करके, ये। ओके मैम, समझ में आया। हाँ हाँ ये कीवर्ड का ये समझ में आया आप लोगों को क्या, मतलब कुछ भी है तो हम लोग अभी भी डिस्कस कर सकते हैं कीवर्ड को लेकर। प्रेरणा और कौन कौन है, अभिषेक, मतलब आप लोग को। अभी तो मैम क्लियर है, अभी एक बार ट्राई करेंगे, फिर अगर कुछ डाउट होगा तो ठीक है फिर। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका ऑल्ट टेक्स्ट वाला था ना, ऑल्ट टेक्स्ट के लिए तो मुझे अपना भी, मेरा ना वर्डप्रेस नहीं चल रहा है, इस वजह से हम आपको ऑल टेक्स्ट का हेल्प कैसे करवाएं। हम ऑल टेक्स्ट आपको एक बार समझा देते हैं और हम ट्राई करते हैं मेरा वेडनेसडे तक और वर्डप्रेस ठीक हो जाए, ठीक है, मतलब उसमें थोड़ा सा माई सीक्वल के पोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से। तो हम ऑल टेक्स्ट आपको बस बता देते हैं होता क्या है, यस और फिर हम उससे आपको। मैम, हाँ इस टाइप से ही बता दीजिएगा आप एक बार। हाँ हम आपको एक बार ऑल्टेक्स बता भी देते हैं और वैसे भी कर देते हैं। देखिए ऑल्टेक्स बेसिकली क्या होता है, एसईओ का ही एक पार्ट होता है। जब क्रॉलर कोई भी चीज को क्रॉल करता है, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो या फिर इमेजेस हो, कंटेंट हो, हेडिंग हो, या कुछ भी आप जो चेंजेस भी कर रहे हो, तो वो हर पेजेस में ना हर एक सिंगल चीज को इंडेक्सिंग करने के लिए वो रीड आउट करता है, ठीक है। उसमें आपका इमेज भी आता है। तो इमेज को अगर क्रॉलर को जानना है कि ये इमेज किस चीज के रिगार्डिंग है, अगर आप अपने पेज पे 3 इमेजेस पुट कर रहे हो एक सिंगल वेब पेज पे, तो वो 3 इमेजेस किस चीज को डिस्क्राइब कर रही है ना, उसके लिए हम लोग ऑल्ट टेक्स्ट का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑल्ट टेक्स्ट एक ऐसा, आप बोल सकते हो, अगर यहाँ पे भी हम लोग देखें, कंट्रोल एफ, काम नहीं कर रहा था, कंट्रोल एफ, मैम यहाँ पे नहीं दिए रखा। नहीं, ये इमेज है ना इनका, इस जगह पे अगर आप बैकग्राउंड ये देखोगे, तो इन्होंने नाम क्या रखा है, थ्रिव एजेंसी करके इमेज का, ये थ्रिव एजेंसी जो है आपका इमेज का नाम है यहाँ पे। मतलब इसमें बैकग्राउंड में जब आप जाओगे ना, अब ये जहां जहां आप ये साइंस देख रहे हो ना येलो कलर की, जितने जितने स्क्रोल वाले, यहाँ यहाँ आपको सारे इमेजेस ही मिलेंगे, मतलब पूरे पेजेस में जितने भी इमेजेस यूज हुए होंगे उन सबके नाम इन्होंने क्या किए होंगे, पुट किए होंगे। देखिए इमेजेस का आपका नाम है यहाँ पे, आप ऐसे आगे और जाओगे तो आपको और मिलेगा, ये
पर मैम ALT ऑल्ट करके फिर डालना होता है ना? वो आपका HTML का प्रोसीजर है। ऑल्ट इमेज जो होता है ना, वो HTML का होता है आपका। इसमें आपका ये जस्ट बैकग्राउंड आपको बता रहे हैं, ये भी एक तरह से HTML का पार्ट है, बट ये देखिए ये आपका VP मेन्यू में बता रहा है, मतलब वर्डप्रेस पे आपकी ये बनी हुई है और उसका इमेज का ये है। ये आपके कोडिंग वाला प्रोसीजर है, वो आपका मैनुअल प्रोसीजर है जो आप अपने सेल्फ करोगे। जो वो ऑल्ट टेक्स्ट आप कह रहे हो ना, वो वर्डप्रेस वाला वो वाला प्रोसीजर है। और इनका देखिए हर का अलग अलग इमेज का नाम है इसमें। और अगर आप HTML और PHP और जावास्क्रिप्ट में आते हो, तो करेक्ट वे में ऐसे पुट होता है आपका इमेज का जो टेक्स्ट होता है, ये होता है आपका INGSRC इक्वल्स टू करके होता है। ये करेक्ट आपका वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, सिंटेक्स। तो ये आपका इसमें आता है। तो ऑल्ट टेक्स्ट जो आपका बेसिकली होता है, वो आपके वेबसाइट कह रहे हैं इमेज का नाम बताने के लिए होता है, कि उस इमेज को भी आप डिफाइन करो कि वो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है बेसिकली। तो अब जैसे वर्डप्रेस में है आपका, अगर कोडिंग कर रहे हो तो आप उस सिंटेक्स का यूज करो, इमेज SCR करके, SRC करके। और अगर आप ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं, वर्डप्रेस कर रहे हो, तो जहां पे आप इमेज डाल रहे हो उस पे आप क्लिक करो, इमेज पे, चूज इमेज पे जाओ। जब चूज इमेज आप ओपन करते हो तो आपके राइट हैंड साइड पे ऑल टेक्स्ट लिखा आता है। उस ऑल टेक्स्ट पे आप अपना कीवर्ड वो पुट कर सकते हो जिस कीवर्ड से आप उसकी SEO कर रहे हो। तो ये आपका ऑल टेक्स्ट का काम होता है। मैम जैसे हमने कोई अपना एसईओ करने के लिए इमेज लेते हैं, इमेज में राइट क्लिक करना है इमेज पे, जैसे तब मानिए, टेक्स्ट आएगा? नहीं 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 नहीं, जैसे मानिए ये वर्डप्रेस है आपका, एक बार के लिए समझिए, ये वर्डप्रेस है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई एक इमेज डाली है, ठीक। इसका आपको ऑल टेक्स्ट करना है, मतलब नाम देना है। जब हम्म। आप इस इमेज पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपका एक पैनल ओपन होगा और यहाँ पे आपका एक इमेज बना होगा इस जगह पे, ठीक है। सेम इमेज जो ये वाली इमेज है वो चीज आपकी यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने पे। तो यहाँ पे आपको आएगा चूज इमेज करके, आप जस्ट इस इमेज पे क्लिक कर दो और कुछ मत करो, जस्ट यहाँ क्लिक कर दो। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने एक और बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा इस तरह से, और वो ऐसा रहेगा, ठीक। यहाँ पे कुछ आपको सिलेक्शन ऑफ इमेजेस दी रहेंगी, और यहाँ पे आपको वो इमेज दिया रहेगा जिसका आपको ऑल्ट टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट। तो जस्ट उस इमेज के ही नीचे आपको यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे लिख कर और यहाँ सेलेक्ट पे आप क्लिक कर दो, वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा आपके कोडिंग वाले सेक्शन में। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। मानिए ये आपका वर्डप्रेस का है, ठीक है, और यहाँ पे कोई आप इमेज डाले हो। इस इमेज पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक पोर्टल ओपन होगा, सेम इमेज आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी। जब आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे इस इमेज पे ही, तो एक और पॉपअप बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसका ऑल टेक्स्ट आपको करना है। तो वो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा, यहाँ पे इस इमेज का जो आपको ऑल टेक्स्ट करना है वो आपको यहाँ दिखेगा, इसी के नीचे आपको ऑल टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। जब आप उसका नाम डाल दोगे कीवर्ड का, तो यहाँ पे आपको जस्ट सेव का ऑप्शन या सेलेक्ट का कुछ ऑप्शन आता है, आपको उस पर बस क्लिक कर देना है। ऑल टेक्स्ट इसका अपलोड हो गया। अभी आए क्या समझ में प्रेरणा आपको? अभी आया मैम, अभी ट्राई कर लेंगे। ठीक है, आप करो, नहीं होता है तो क्योंकि क्रिश को ना योस्ट एसईओ सीखना था। योस्ट एसईओ के लिए अभी स्क्रीन शेयरिंग के लिए वहां पे भी कोई अवेलेबल है नहीं। तो यो हम अपना ये सही करवा लेते हैं, अपना वर्डप्रेस सही कर लेते हैं। तो फिर हम आपको योस्ट एसईओ का रिवीजन वापस से करवा देंगे, फिर हम लोग रैंक मैच पे जाएंगे। चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उसमें इमेज चलिए। ऑल टेक्स्ट हो गया, सारी चीजों का हम आपको वो कवर अप करा देंगे। उसमें क्लियर हो जाएगा सर। हाँ, तो हम उसमें ऑल टेक्स्ट भी बता देंगे आपको, फिर से मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना आपको बता देंगे, और सारी चीजें हम आपको उसमें बता देंगे। हाँ, मेल्स का भी था, जो प्रॉब्लम था आपका, आपका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन का था। हम लिखना आपको मेरा करेक्ट एक बार हो जाए तो हम आपको उस पर बता देते हैं। बट मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ना हम लोग हर एक सिंगल पेज का इसके लिए करते हैं। अ, ये ये आपका मेटा टाइटल होता है, ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, जिसके अंदर हम लोग अपना फोकस कीवर्ड क्या करते हैं, पुट करते हैं।
तो ये आपका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। और कभी भी ये डॉट 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 नहीं आना चाहिए। ये उनके भी सर्च कंसोल में ये एरर दिखा रहा होगा कि आपका मेटा डिस्क्रिप्शन जो है बहुत एक्सीड करके है, बट ये कभी भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऑरेंज आपका, जोन में जाता है मैम तब आता नहीं डॉट डॉट। हाँ, जब वो 160 कैरेक्टर्स को एक्सीड कर जाता है ना, तब ये डॉट डॉट आता है। तो ट्राई करना है कि नहीं लेकर आना है। ठीक है, अब आता है किस गूगल सर्च कंसोल वाला प्रॉब्लम। जो गूगल सर्च कंसोल पे आप पूछ रही थी ना कि गूगल सर्च कंसोल पे टॉपिक्स के लिए और क्या बोलते हैं, क्या था आपका, टॉपिक्स एंड आर्टिकल्स के लिए, कि कैसे वेबसाइट रैंक, क्या वो ब्लॉगिंग रैंक कर रहा है, उसके लिए था आपका। देखिए, गूगल सर्च कंसोल क्या है ना, पहली बात तो अ, अगर हम लोग वैसे बात करें बहुत इन डेप्थ नहीं जाते हैं, पहले गूगल सर्च कंसोल को समझते हैं। गूगल सर्च कंसोल है क्या? क्रॉलर जो भी आपकी, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो आपका वेबसाइट हो, जब वो इंडेक्सिंग करता है, ठीक है, और इंडेक्सिंग करते टाइम उसको जो भी एरर्स मिलते हैं, ठीक है, वो आपको गूगल सर्च कंसोल में पता है। सिर्फ एरर्स नहीं, प्रोस एंड कॉन्स, जो अच्छी चीजें हैं वो भी बताएगा, जो गड़बड़ हुई है चीजें वो भी बताएगा। तो वो आपका गूगल सर्च कंसोल होता है, पहली बात तो ये। ठीक। दूसरी चीज, गूगल सर्च कंसोल कैसे हेल्प करता है कीवर्ड्स और आर्टिकल्स के लिए, कि जब आप वेबसाइट रैंक करने के लिए, जैसे कि आप ब्लॉग्स लिखते हो, ठीक है, हर ब्लॉग्स का एक टाइटल, एक कीवर्ड होता है। ठीक। हर एक ब्लॉग का टाइटल एक कीवर्ड होता है। जिस पे ज्यादा आपको क्लिक्स मिल रहे हैं, जिस पे ज्यादा आपको क्या मिल रहा है, क्लिक्स मिल रहे हैं, वो आपका अच्छे से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। वो वाला जो पर्टिकुलर ब्लॉग है या जो भी आपका वेब पेज है, वो क्या कर रहा है, आपका अच्छे से वर्क कर रहा है, वो आपके इनसाइट्स में दिख रहा है। दूसरी चीज, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। मैम तो फिर ये जो गूगल कंसोल है वो तो टेस्टर भी यूज करते होंगे। एक सेकंड बस, अब एक सेकंड बस रुकिएगा। हाँ, अब जैसे ऑथर जो टेस्टर की आप बात कर रहे हो, हर कोई जिनकी वेबसाइट्स होती है ना, हर कोई गूगल सर्च कंसोल यूज करता है। बिकॉज जो एसईओ कर रहे होते हैं ना, उनके लिए गूगल सर्च कंसोल मैंडेटरी होता है। दूसरी चीज, अगर कीवर्ड की बात करते हैं, कीवर्ड कैसे होता है, या फिर कैसे आप एनालाइज कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, तो उसके लिए आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट का एक सेक्शन होता है। अभी आप लोग को मे बी ये ऊपर ऊपर लगेगा, लेकिन वो जो काम कर रही है, शायद माध्यमी शायद काम कर रही है, तो उनको ये चीज शायद समझ में आ जाए। जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट वाला सेक्शन होता है ना, उसमें आपको सर्च क्वेरीज मिल जाती है। तो उस सर्च क्वेरी से आप अपने कीवर्ड्स को फेच आउट कर सकते हो, कि कौन से कीवर्ड्स पे हम लोग को काम करने हैं, कौन से कीवर्ड्स पे हम लोगों को काम नहीं करने हैं उस जगह पे। इसके लिए आप गूगल ट्रेंड्स का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ये जानना है कौन सा ट्रेंडिंग कीवर्ड अभी डिमांडिंग में चल रहा है, तो साइड बाय साइड आप उन कीवर्ड्स को, और मतलब डाउट आपको ना मिले, तो आप गूगल ट्रेंड्स का भी यूज करो। गूगल ट्रेंड्स भी आपको अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। हाँ, कहाँ आप लोग शांत क्यों हो गए, एकदम सन्नाटा हो गया, कोई तो कुछ बोल दो एक बार। समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। बीच बीच में थोड़ा तो बोल जाया करो, एकदम सन्नाटा हो जाता है। तो ये आपका बेसिकली गूगल गूगल सर्च कंसोल में भी माध्यमिक को लगे है वैसे, लेकिन आप लोग के लिए अभी आगे गूगल सर्च कंसोल होगा। अभी हम वो टॉपिक आप लोग को नहीं बताएंगे, जो कि बहुत डिफरेंट हो जाएगा उस चीज से। क्योंकि गूगल सर्च कंसोल का आपको पूरा कैसे अकाउंट क्रिएट होता है, देन आपको इनसाइट्स दिखाना, तो हम उसमें आपको बताएंगे। बट हाँ, कीवर्ड्स के लिए परफॉर्मेंस के अंदर, क्योंकि वेबसाइट परफॉर्मेंस, मैम मुझे वेबसाइट पता है एनालिसिस करने, क्या प्रवर? मुझे पता है गूगल सर्च कंसोल वो मेरे पास है। हाँ, क्योंकि आप एसईओ कर रहे हो ना, इस वजह से आप एसईओ कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें जब आप परफॉर्मेंस पे जाओगे तो सर्च क्वेरीज में आपको वो चीजें मिल जाती हैं।
तो आप उसके यूटिलाइजेशन उस कीवर्ड को टारगेट करके अपने कंटेंट में भी इंक्लूड कर मैम सकते इसका हो। क्लास का होगा गूगल सर्च कंसोल का? आपको हम एक बार सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब एसईओ के बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा दे, उसके बाद हम गूगल सर्च कंसोल आपका करवा देंगे, बिकॉज अपना मेन टॉपिक एक और बचा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैम एक्चुअली मैम सोशल मीडिया मार्केटिंग गूगल में सर्च लिंक्डइन तो एड्स रहेगा? क्या कह रहे हैं आप? मैम सोशल मीडिया मार्केटिंग में लिंक्डइन ऐड और ट्विटर ऐड रहेगा? लिंक्डइन रहेगा, फेसबुक रहेगा और इंस्टाग्राम रहेगा। अच्छा ठीक है। जी। मैम लिंक्डइन भी एक्चुअली हम रहेगा गूगल आपका सर्च उसके लिए। हाँ बोलिए। एक्चुअली गूगल सर्च कंसोल हम यूज करते हैं, लेकिन जी हाँ। गूगल एनालिटिक्स पे तो मेरा डेटा शो करता है कंप्लीट, लेकिन सर्च कंसोल पे कोई डेटा ही नहीं शो करता है, जैसे कोई देखिए क्लिक इन पे दोनों या में कुछ भी नहीं। डिफरेंस है। एनालिटिक्स यूजर का प्रोस्पेक्टिव से रहता है, एनालिटिक्स का जो डेटा रहता है ना वो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, और सर्च कंसोल का जो डेटा रहता है वो क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। तो दोनों के डेटा में आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। मैम मैम जैसे आप बता रही हैं कि मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिखाते हैं, तो हाँ। मेरे पेज पे कोई प्रोज भी नहीं दिखाते हैं, कॉन्स भी नहीं दिखाते हैं, ये डाउट हो नहीं। गया है। ये ऐसा है क्यों मैम? मैम और काफी गूगल टाइम हो गया। एनालिटिक्स वेबसाइट के लिए होता है ना, वेबसाइट की होते एनालिटिक्स नहीं, करते हैं। दोनों होते हैं वेबसाइट के लिए है, सर्च कंसोल और एनालिटिक्स दोनों ही वेबसाइट के लिए होते हैं। बट एनालिटिक्स ना यूजर की एक्टिविटी बताता है कि यूजर कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऑर्गेनिक आ रहा है, पेड आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, कैसे आ रहा है। और सर्च हाँ मैम कंसोल आपके, हाँ, तो उसमें वही मेरा मेरे टाइमिंग वगैरह भी रहता है शायद कि कितने टाइम यूजर उस पे आया अपना, गूगल वो क्या सारा एनालिटिक्स रहता आपको है? एवरेज एंगेजमेंट टाइम सारा आपको बताता है वो सारा। और जो सर्च हम्म, कंसोल है वो क्रॉलर मतलब एसईओ में आपकी वेबसाइट किस तरीके से वर्क कर रही है गूगल पे, वो आपको बताएगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, आप कहाँ सही कर रहे हो। तो वो एसईओ ठीक करने के लिए आपका क्या होता है, सर्च कंसोल होता है। और अगर आपका नहीं आ रहा है डेटा, तो आप एक बार सर्च कंसोल पे ना एक बार ट्राई करना क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड करने का एक बार, मे बी अगर कुछ एक्टिविटी मैम होती है। क्रॉलर हाँ रिक्वेस्ट सेंड किया था, 59 टाइम्स क्रॉल्ड दिखा रहा है लास्ट 30 डेज में मेरा, लेकिन मैम कोई डेटा नहीं, कॉन्स भी नहीं दिखाते हैं कि कोई मैं गलती कर रहा हूँ कि कुछ डेटा नहीं आ रहा है। ये भी नहीं कि पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है, इंडेक्स तो पेज है। सर्च कंसोल पे आपको कोई भी वो मतलब नहीं बता रहा कि इंडेक्सिंग कितना हुआ है, कुछ भी नहीं बता रहा। कुछ भी नहीं मैम, मैम एकदम ब्लैंक आता है। केवल ये दिखाया कि पेज इंडेक्स है, बस एक चीज आता है, और ये सिक्योर्ड साइट है, दो ऑप्शन बस दिखाता है, बाकी कुछ भी नहीं, एकदम ब्लैंक आ रहा है। लार्ज कंटेंट है कि शॉर्ट कंटेंट है, कुछ भी नहीं बताता कुछ आपको। भी नहीं मैम, मैम सीएलपी कुछ है। भी नहीं, एकदम ब्लैंक है, कहते हैं ना कुछ भी नहीं, ब्लैंक एकदम, पता नहीं क्या है इसको। आपकी वेबसाइट है ना गूगल पे? नहीं मैम ब्लॉग। अच्छा ब्लॉग, आप एक बार अपना ब्लॉग का बताना, नाम क्या है? ब्लॉगर पे है मैम, digitalkarwa.blogspot.com। डिजिटल बताइएगा मुझे, विदाउट स्पेस हाँ है सी, क्या? हाँ विदाउट इसमें, CARVAAN ARV डबल ए एन। डबल ए डॉट कॉम। ब्लॉग स्पॉट है, डॉट ब्लॉग, ब्लॉगर पे है। हम गलत, स्पेलिंग तो मेरी गलत नहीं है ना, आप एक बार ये भी देखना। अभिषेक कहाँ गए? चलिए ठीक है, आप मुझे एक बार लिंक हेलो। दीजिएगा हम देख। हाँ बोलिए अभिषेक, ये हाँ मैम, स्पेलिंग तो गलत वी नहीं है। डबल ए एन है, A AA N, ए एन CARV, हाँ डबल ए डबल एन ए एन एन। आप एक काम करना, आपने जब गूगल सर्च कंसोल बनाया था उसमें एक ऑप्शन आता है डोमेन एंड सब डोमेन का, अगर आपने देखा हो स्टार्टिंग में एक ऑप्शन आते दो हाँ बॉक्सेस मैम। में। तो आपने सब ओके, डोमेन वाले में ही अपना ये यूआरएल पुट किया था ना? एक मिनट मैम, ओवरव्यू, डोमेन में पुट किया था हम, डोमेन प्रॉपर्टीज में शो कर रहा है। ठीक है। आपका हम एक बार सॉल्यूशन इसका करते हैं, बिकॉज इसमें ना एक कोड आपको पुट करना होगा।
तो वो हम आपको बता देते हैं कि कैसे करना होता है। तो मुझे आज का आप टाइम दो, हम अपने वाले पे एक बार प्रैक्टिकल उसका कर लेते हैं, बिकॉज गूगल सर्च कंसोल आपको एक HTML कोड देता है। जब आप वो कोड ओके। पुट करते हो ना तो वो वैसे वर्क करता है। तो हम एक बार ब्लॉग स्पॉट पे, क्योंकि हमने मोस्टली गूगल एडसेंस का ज्यादा देखा है ना कि गूगल सर्च कंसोल का। तो मुझे एक बार थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ ले दीजिए, तो हम आपको बताते हैं इसके बारे में। ओके मैम ओके। ठीक है, ये हम आपको मैम बता देंगे। हाँ बोलिए। मैम मैं जब सर्च करती हूँ तो जैसे ऊपर स्पॉन्सर लिखा होता है ना, तो वैसी वेबसाइट पे मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ ना, तो मतलब ओपन नहीं हो पाती है, तो ऐसा क्यों? उसमें ऐसा मेरे एरर आ जाती, दिस साइट कांट बी रीच्ड। Fine। मतलब आप जब, मतलब आप ऐड रन करते हो कि आप किसी ऐड पे क्लिक करते हो? मतलब जिस एड पे मतलब ऊपर स्पॉन्सर लिखा होता है ना, ठीक है। वैसे तो आपने मना बोला है ना कि उस पे क्लिक करोगे तो उसके सामने वाले के पैसे कटेंगे, ऐसा कुछ हाँ आपने बोला था। हाँ 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 पर हाँ हाँ। और मेरा तो ऐसा है कि मैं उसके ऊपर क्लिक करती हूँ ना, तो वो चलती ही नहीं है, दिस साइट कांट बी रीच ऐसा मेरे एरर आ जाती है। जैसे कि ये स्पॉन्सर्ड है आपकी, ठीक है। हाँ, तो अब इस पे स्पॉन्सर क्लिक वाली किया, वर्क ही नहीं करती, ओपन ही नहीं होती। ऐसे कैसे? आपके में वो ब्लॉग के एड ब्लॉक्स का या फिर ऐसा तो कोई वो नहीं है ना? मतलब गूगल के एक बार सेटिंग्स में आप देखिएगा, क्रोम की सेटिंग्स में बेसिकली। यस मैम, अच्छा। DNS लगा रहता है तो ये होता है मेरे हाँ, साथ भी, ये एक बार होता क्रोम की सेटिंग्स पे ना उस पे देखिएगा, वहां पे इधर आप जाओगे ना, कहाँ गए सेटिंग्स आपको? इसकी सेटिंग्स में जाके ना आपको बस वो एड ब्लॉक वाली जो चीज होती है ना, उसको बस आपको हटाना होगा, एड ब्लॉक का यहाँ पे। क्योंकि पता है, अगर आप यहाँ पे हटा दोगे ना तो फिर आपको यहाँ पे भी हेल्प हो जाएगी। जब आप कोई चीज डाउनलोड करते हो तो आपके में वायरस या फिर कुछ नहीं होते, ऐसी चीजें ना आ जाए, इस वजह से हम लोग वहां पे वो लग जाता है। अच्छा, तो मेरा शायद वहां पे ऑफ होगा, तो मुझे ऑन करना हाँ, रहेगा ऑन ऐसा? कर देना है आपको बस वो वाली चीज को। तो क्रोम में ही ओ, जाकर आपका यहीं पे प्रिवेसी का भी आता है ऑप्शन, प्रिवेसी 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 प्रिवेसी। और इसी के अंदर आपका सिक्योरिटी का भी है, क्रोम पासवर्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं, या तो सिक्योरिटी है तो थर्ड पार्टी कुकीज, इन्हीं में से किसी में से आपका होगा। तो उसको बस आपको ऐड को वो ऑन कर देना है, तो वो आपका हो जाएगा उसमें। इसी बस अलाउ कर देना है उसको आपको। तो वो आपका ब्लॉक वाला सिस्टम जो बोल रहे हैं आपका रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है, वो वाला हो हम्म। जाएगा आपका। ओके मैम, देखती हूँ। हाँ हाँ। और कोई डाउट या कुछ आप लोग का है क्या? योस्ट एसईओ का आप लोग रुके रहना, वेंसडे को हम आपको योस्ट एसईओ का पूरा रिवीजन भी करा देंगे और आपको और अच्छे से हम बता देंगे। अगर फिर आप लोग को और भी कोई डाउट होगा तो हाँ बोलिए। मैम मेरे को लास्ट वीक की रिकॉर्डिंग लास्ट से चाहिए। लास्ट आप लोग को मिली नहीं है क्या? मुझे तो क्या लास्ट मैम? वीक, मतलब वो रिकॉर्डिंग आप लोग की अपडेट नहीं हुई है क्या? मैम है पोर्टल पे। क्या? मुझे किसी की आवाज नहीं है, कोई एक प्लीज कोई बस एक बोलिएगा ना। पोर्टल पे है। है क्या पोर्टल पे? उसका लिंक मैम अगर पोर्टल में मैंने ओपन किया था पर मेरे डैशबोर्ड में ओपन नहीं हो रहा है वो। अच्छा वो हो ही नहीं रहा। मतलब आपने कुछ शो उनसे ही नहीं बात, कर रहा है उसमें। तो आपने अपने उनसे बात की जो आपके वो कोऑर्डिनेटर हैं जो आपका हेल्प करते हैं, मतलब यस बाकी मैम, सब चीजों कोऑर्डिनेटर को में? मैसेज किया था, उन्होंने वेट करते मतलब 3-4 दिन हो गए, मैसेज आया ही नहीं। अच्छा चलिए, हम बोलते हैं इधर से कि आप मतलब आपके कोऑर्डिनेटर का नाम क्या आपको पता है क्या? प्रशांत सर है।
सर। प्रशांत सर है, ठीक है। हम एक बार उनको बोल देते हैं, मतलब हम इधर से अपने जो मेरे को हैंडल उधर करते हैं सारी चीजों में, तो हम उनको एक बार रिमाइंडर दिला देते हैं कि कुछ लोगों का आपके बैच में नहीं पोर्टल ओपन हो रहा है, तो आप उसका लिंक ही यहाँ पे शेयर कर दें, मतलब यूट्यूब का ओके ही मैम। लिंक यहाँ पे शेयर कर दें, हम बोल देते हैं उनको। मैम असाइनमेंट भी व्हाट्सअप करेंगे अरे या? हाँ 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 हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने, एक सेकेंड। ये कितना सारा खुल गया है, एक सेकेंड रुकिएगा। हम व्हाट्सएप भी कर देते हैं, हम एक बार इधर भी, मे भी हमसे भी गलती हो सकती है, किसी और के बैच में ना डाल दिया असाइनमेंट लोग का। आप लोग का यही वाला बैच है ना? डिजिटल मार्केटिंग, यस मैम। पुट तो है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। रिसर्च, एक सेकेंड बस लोड कर दे, आप लोग एक बार मुझे कंफर्मेशन दे देना उसके लिए कि आप लोग के पास आ गया है ग्रुप में। क्योंकि मैम एडमिन का ही है, व्हाट्सएप में जो है एडमिन ही, मतलब नहीं उसमें हाँ, सेंड कर सकते हैं अच्छा। कुछ भी। हाँ, अभी वो ओपन ही रुकिए हम, नहीं है। यहाँ पे आप लोग का शेयर कर देते हैं। यही है ना आप लोग का इवनिंग बैच? मैम कीवर्ड में क्या करना है? है आप लोग के पास? यस एक मैम। बार प्लीज ना, तो ठीक आ है, गया। मतलब जो लोग यहाँ से डाउनलोड कर लिए हैं वो यहाँ से कर ले, और वो सेम चीज हम वहां पे भी आप लोग को ग्रुप में दे दिए हैं, तो वैसे आप लोग कर लो, ठीक मैम है। ये असाइनमेंट में क्या करना है? असाइनमेंट में, हाँ हम एक बार रिपीट कर देते हैं आप लोग असाइनमेंट में। असाइनमेंट में क्या है ना कि गूगल सर्च कंसोल और सॉरी, क्या बोल रहे हैं हम भी, गूगल कीवर्ड प्लानर और उबर सजेस्ट है आपका दो, मतलब एक उबर सजेस्ट आपका एक्सटेंशन हो गया, और गूगल एड्स के अंदर अपना गूगल सर्च कंसोल था ना वो। यहाँ पे आपको किसी भी पेज का यूआरएल पुट कर, किसी भी पेज का इन द सेंस की कोई भी रैंडम नहीं, कोई एक वेबसाइट आप पिक करो, इधर वो आपकी हो या स्ट्यू इंटर्न, स्ट्यू वैली, रियल एस्टेट, जो आपको अच्छी लगे, ठीक है, वो एक वेबसाइट आप पिक करो। हर एक पेज का, जैसे मैंने अभी कीवर्ड पे बात किया ना, अभिषेक और प्रेरणा और बाकी सबसे, हर एक पेज का आपको क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करना है। जैसे कि आपने अः यहाँ पे हम लोग गए, और ये है, जैसे मानिए ये है आपका, लेट कंसिडर, तो इसकी यूआरएल को आप कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पे आप पुट कर दो, ठीक। अब आपको प्राइमरी कीवर्ड सर्च करना है, जैसे यहाँ पे तो हम लोग को पता है कि प्राइमरी कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, तो आपको गूगल कीवर्ड प्लानर और अगर उबर सजेस्ट नहीं यूज करना कोई बात नहीं, गूगल कीवर्ड प्लानर का ही आप इस्तेमाल करो, और आप उसमें से अपने कुछ कीवर्ड्स, हर एक पेज के लिए कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करिए जिसका कि सर्च वॉल्यूम हाई हो और कंपटीशन लो या मीडियम हो, और उसी में आपको उसके रिलेटेड कीवर्ड्स को भी आप देखो कि कौन से कीवर्ड्स को आपको कहाँ पे पुट करना है सेकेंडरी वाले में। तो दो तरह से कीवर्ड्स को अपने को फाइंड आउट करना है, एक प्राइमरी कीवर्ड, जैसे कि प्राइमरी कीवर्ड इस वेबसाइट का क्या है आपका, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, ये प्राइमरी कीवर्ड हो गया, क्योंकि कि मेरे सामने है इसलिए बता रहे हैं। वैसे आपको स्पेसिफिकली अपने वेबसाइट के लिए करना है। अगर हम और स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखिए, ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या हो गया, इनका सेकेंडरी कीवर्ड हो गया, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इनका सेकेंडरी कीवर्ड हो गया, और क्या है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इनका सेकेंडरी कीवर्ड हो गया। तो ऐसे आपको क्या करना है, फेच आउट करना है कि सेकेंडरी कीवर्ड जो आप कंटेंट में यूज कर पाए, प्राइमरी कीवर्ड जो आप किसके लिए यूज कर पाए, पेज की रैंकिंग के लिए यूज कर पाए। समझ में आया क्या आपको? यस मैम। यस मैम। मैम उबेर सजेस्ट तो पेड है ना? ऊपर से जस्ट थोड़ा पेड है, बट कहीं आपको वो दे देता है, ऊपर से जस्ट एक्सटेंशन मेरे से हट चुका है, एक सेकेंड। वैसे तो ये पेड है बट कुछ 7 डेज कीवर्ड्स ट्रायल का, देता है बस मैम। हाँ मैम कुछ, एक्चुअली मतलब एवरीडे 3 कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हो ऊबर सजेस्ट में।
क्या आप कह रहे हो? मतलब एवरीडे 3 कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, तो वैसे आप कर सकते हो उस तरह से। एक स्टेप से सेकंड, मैम। यहाँ ऐड हो जाए। मतलब हर दिन आप एक कीवर्ड जो नहीं होते हैं, उस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे। वैसे तो सब चीज अब पेड में ही आ गई है इनकी। नील पटेल जी का नाम। पहले हमको अच्छा लगता था इसका ब्लॉग, बट अभी तो नहीं। अभी मेरे ऊपर से चला जाता है इसका मैंने ब्लॉग। देखा था तो 7 days ट्रायल बोलता है। हाँ, मतलब मैं अब तो इसका। प्राइसिंग ज्यादा लेते हैं। हाँ, अभी मेरे दिमाग में इसका ब्लॉग आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता। पहले तो अच्छा भी लगता था स्टार्टिंग में, जब हमको भी जोश चढ़ा था। अब तो चाटू लगने लगा ये। डिजिटल, या फिर ये भी छोड़िए। मैम कोई भी एक यूआरएल लेना है। हाँ, जैसे यूआरएल नहीं, यहाँ कीवर्ड आपको लेना है। हम आपको ऊबर सजेस्ट का वो बता यस रहे मैम हैं। यस। जैसे ये है ना आपका, मैंने यहाँ पे अगर कीवर्ड डाला है ना बेस्ट एजेंसी, तो अभी ये थोड़ा सा शो करेगा आपको यहाँ पे। करते हैं शो वॉल्यूम। साइड में आ रहे अब हैं। अब यहाँ पे आप देखो, बेस्ट एजेंसी आ गया। इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है, वो आपको मिल गया। बेस्ट एजेंसी फॉर मॉडलिंग, मतलब हमने तो एक बस एक बेस्ट एजेंसी डाला। कौन सी एजेंसी चाहिए वो तो हम लोग, मुझे मैंने डाला नहीं है ना। तो वो हर तरह की चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, जो आपको लगे। जैसे मानी मॉडलिंग का है, अब्रॉड के लिए है, इंडिया के लिए है, केरला के लिए है, जॉब्स के लिए है, वेबसाइट डिजाइन के लिए है। तो आप यहाँ से उनको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। बेस्ट एजेंसी फॉर वेबसाइट। अब देखिए यहाँ पे है ही नहीं इस तरह का। बेस्ट एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी। अब ये आपका आ रहा है ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी। ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली, कोलकाता, नोएडा, गुड़गांव, चेन्नई, सिंगापुर, मतलब जो भी आपका है यहाँ पे, ये वाला। इसके मैट्रिक्स भी आपको मिल जाते हैं। बाद में शायद ये आपको पेड दे देता है यहाँ पे। हाँ, ये आपका पेड आ जाता है। फर्स्ट पेज वाला इसमें ही आपका कंपटीशन फ्री का वगैरह है। तो नहीं दे रखा है, कंपटीशन लो और सर्च वॉल्यूम दिया हुआ है इसमें आपका। सर्च में। अ, हाँ, इसमें सर्च वॉल्यूम दिया है। ये अगर आप देखोगे, ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ, मतलब ये सर्च वॉल्यूम है आपका। ये आपका सर्च वॉल्यूम दिया है यहाँ पे, कितना कितना। ये जो बीच वाला सेक्शन आप देख रहे हो ना, सिर्फ वॉल्यूम सर्च वाला, में। ये आपका सर्च वॉल्यूम का है। तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये वाली चीज है आपकी। तो जरूरी नहीं है कि जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था कि जो जो आपको लगे कि ये मेरे प्राइमरी कीवर्ड्स के लिए हेल्पफुल है, उनको आप खुद से एनालाइज करके आप डाल सकते हो प्राइमरी कीवर्ड में। क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता कौन सा कीवर्ड प्राइमरी है, कौन सा कीवर्ड सेकेंडरी है। ठीक है, तो आप इसमें तो उनको बस। सेकेंडरी पता ही नहीं चलेगा मैम। ऐसा नहीं है, सेकेंडरी के लिए अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, देखिए आपको कितनी चीजें इसमें मिल गई थी सेकेंडरी के लिए। जब हम उनको क्रिश को बता रहे थे वो थ्रिब वाले के लिए, कितनी चीजें कि ये आपको, चलिए ये तो आइडेंटिफाई हो गया, ये आपका प्राइमरी है। नहीं, अगर हम इसमें लोग और पता चल जाएगा जो उबेर सजेस्ट में नहीं पता चल रहा ना। ऊबर सजेस्ट में देखिए, वही कि इसीलिए ऊबर सजेस्ट का इतना बड़ा एप्लीकेशन या वैसा कुछ आया नहीं है उस वजह से। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे आप दिल्ली में हो, किसी नियर बाय लोकेशन में हो, जैसे मानिए आपका जयपुर है, तो आप वो जयपुर को यूज कर सकते हो कि ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी इन जयपुर।
जयपुर में भी अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में है आपका, अब जयपुर में भी अगर मालवीय नगर या फिर कोई और एरिया है आपका, सीतापुरा या कुछ इस तरह से, तो आप वैसे उसको मानसरोवर है। ऑब्जेक्टिफाई, हाँ मानसरोवर, आप उससे से उसको ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हो कि यहाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे, आप ऐसे ले सकते हो उसको। वैसे बहुत सारे एससीएम रश है, मॉज है, बहुत सारे, बट वही कि ये सारे के सारे पेड हैं, सारे के सारे, ये भी नहीं कि आपको कोई ट्रायल बेसिस पे पैसा दे नहीं रहा है, नहीं तो है, अच्छे अच्छे हैं उस तरह से। हाँ, तो एक बार आप लोग ट्राई करो, कुछ होता है तो फिर हम लोग वेंसडे को उसको डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ हम योस्ट एससीओ का एक बार आप लोग को रिवीजन भी पूरा करवा देते हैं, चलेगा आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए फिर आप लोग रेस्ट करो, एंजॉय करो, मिलते हैं मैम वेंसडे को हम वेट लोग। सजेस्ट हाँ, में तो वन कीवर्ड ही मतलब पुट करना है ना? जरूरी नहीं है 1 या 2, आपको जितना मन आप वैसे करो, ये कोई, हम देखिए इसीलिए बोले इसमें कोई नंबरिंग नहीं है कि आपको 5 ही पुट करना है या 10। अगर ऊपर से इसमें सारे कीवर्ड आपको वेस्ट लग रहे हैं ना, मत पुट करिए, अगर वो यूजलेस है आपके लिए ना तो मत पुट करिए, मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। अब ओके। जैसे ये जो एक्सेल शीट है ना, अब मानिए आप उबर सजेस्ट नहीं यूज करते, आप एससीएम रश यूज करते हो, आप उबर सजेस्ट को हटा के एससीएम रश कर दो, या फिर आपको ऐड ऑन करना है, आप इसमें ऐड ऑन कर दो एससीएम रश को। तो वो तो प्लेटफॉर्म्स और टूल्स है आपके लिए कि आपको क्या क्या यूज करना है उसके लिए। बाकी कोई जरूरत नहीं कि अगर हमने उबर सजेस्ट लिखा है तो जानबूझ के उसमें से आप कीवर्ड निकालो, वेस्ट है, यूजलेस कीवर्ड्स है, मत सेलेक्ट करिए। लेकिन हाँ, जो यूज वाले हैं उनको पुट करिए, वो वाली चीज है। ओके। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं वेंसडे को। ओके मैम, बाय। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय।